अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो तीन अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे बड़ी खबर आज की तो ये है कि जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, थोड़ा सा तनाज़ा पैदा हुआ है, इसके असबाब क्या हैं, इसके पस मंज़र में कुव्वतें क्या हैं, इससे हासिल क्या किया जाना है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल खान मरबत वाला जो मामला था वो किसी हद तक सेटल हो गया, वो उसके पीछे किसने किरदार अदा किया उस पर बात होगी। और इसके अलावा इलेक्शन रुकवाने की एक और ख्वाहिश भी की गई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हॉट टॉपिक ये ईरान और पाकिस्तान में अचानक क्यों मामला बन गया। देखिए, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तो मामला चल रहे थे और दूसरी तरफ भारत के साथ भी मामला था, लेकिन भारत और अफगानिस्तान को भी एक साथ में नहीं खड़ा किया जा सकता। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, उसके 25 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर से 4 लाख अब तक जा चुके हैं, ये जो तकरीबन आखिरी 2 महीने हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक बड़ी रिलेशनिंग है, आना जाना है, हमारी ट्रेड है, हमारा सब कुछ है। मतलब हम अफगानिस्तान के बगैर नहीं रह सकते, अफगानिस्तान हमारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इंडिया के हवाले से मामला जरा मुख्तलिफ है। लेकिन एक बॉर्डर जो हमारा सेफ था वो ईरान का था। ईरान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसाइल पैदा नहीं हुए, बल्कि बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। हम एक दूसरे के साथ पीछे खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि पाकिस्तान को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। मामला क्या है? मामला जनाब ये गुज़श्ता रोज सामने आया जब ईरानी मीडिया में खासतौर पर इसकी खबर आई कि ईरान ने एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के इलाके में एक ड्रोन मारा है, जिससे कुछ हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान ने इसकी खबर की तस्दीक नहीं की थी, लेकिन ईरान से मुसलसल खबरें आ रही थी। फिर रात गए, जो ये जो अभी 16 और 17 की दरमियान 16 और 17 जनवरी की दरमियानी जब गुजरी है, इसमें हमारे हुकाम ने बाकायदा इस पर बाकायदा किस्म का रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा जी कि हमारी फिजाई खिलाफ वर्जी की गई है, हमारी जो जनाब एयर स्पेस है वो वॉयलेट की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां से जनाब कुछ मिसाइल दागे गए जो पाकिस्तान में गिरे और वहां से 2 बच्चियां जाँ भाग हुए और 2-3 बच्चियां जख्मी भी हुई हैं। उनका कहना ये था कि ये एक घर पर अटैक किया गया और वहां पर उस वक्त जिस वक्त ये अटैक हुआ मर्द नहीं थे और बच्चियां घर में मौजूद थी और उनकी शहादतें हुई हैं। इस पर शदीद एहतजाज किया गया। फिर मैंने सोचा कि इसके मजीद प्रोब किया जाए, मामला को मजीद देखा जाए। अब यहाँ पर 2 मामला हैं। एक मामला तो ये है कि पूरा एक शिद्दत के साथ आया जा रहा है कि ये पाकिस्तान को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया था, खास तौर पर जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी और आकर हमारे कुछ इलाकों में जनाब बमबारी की थी, इसी तरीके से ईरान को भी जवाब दिया जाए। कुछ भी है, हमारी जनाब इज्जत नफ्स मजरूही है, हमारी खुद मुख्तारी को मजरूह किया गया है, हमारे बहुत सारे मामला हैं उनको जनाब वायलेट किया गया। इस पर खामोश रहना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है, वरना और जो मुल्क हैं वो भी हमारे इस हवाले से शह पकड़ेंगे और हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वापस जनाब उनको जवाब देना जरूरी है। लेकिन दूसरे बहुत सारे नुक्ता नजर दूसरा भी है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला हैं उनको पाकिस्तान और ईरान के साथ मुंतबिक न किया जाए, उनके आपस में उस तरह के मामला नहीं है, यहाँ कुछ मामला और है। जी, मामला क्या है और वो मैं आपको आज तफसील से बताता हूँ। यहाँ जनाब जैशुल अदल नामी एक तंजीम काम कर रही है। अच्छा, इनका बुनियादी मकसद वही फिरका बनाना, फसाद करना और इसके पीछे जो स्पोर्ट पर मौजूद है। आमतौर पर हमारे यहाँ जो तालिबान है उनके पीछे जनाब ISIS है, जनाब दाइश यानी उसके दरमियान उसके बैक पर मौजूद होती है, या तालिबान जो अफगान तालिबान है उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मामला नहीं है, बल्कि जैशुल अदल जो काम कर रही है उसके पीछे कुछ गैर मुल्की कुव्वतें शामिल हैं। अब ईरान बड़े अरसे से हमें कह रहा है कि आपके इलाके बलूचिस्तान से जो है वो दहशत गर्दी हमारी तरफ आ रही है, लोग आते हैं, हम पर हमला करते हैं और फिर वापस बलूचिस्तान चले जाते हैं, लिहाजा उनका तदारुक किया जाना चाहिए। अच्छा, अब ये आवाज एक तो स्ट्रांगली कभी ईरान की तरफ से आई नहीं, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने भी कभी इस पर कोई बहुत ज्यादा लाउड और क्लियर जो है वो रद्द अमल नहीं दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ बातों की ऐसी बातें की जाती हैं कि उसके वो जनाब हमारे मुश्तरका दुश्मन है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब जनाब हुआ क्या हुआ, ये है कि गुज़श्ता 4 रोज पहले जनाब जैशुल अदल ने ईरानी इलाके में वहां की जो एक उनकी सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी उस पर बाकायदा हमला किया और वहां बहुत सारे लोगों को उनके शहीद कर दिया ईरान के। इस पर वहां एहतजाज होता रहा और पाकिस्तान को भी, अब ईरान का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को इस हवाले से क्लियर
कहा कि इसकी सरकोबी होनी चाहिए, हमने बयान जारी किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जनाब 16 जनवरी को जो दिन गुजरा, इस दिन बाकायदा ईरान से ड्रोन अटैक किया गया और मिसाइल बरसाए गए। उनका कहना है, ईरान का क्या मौकफ ये है कि हमने जो जैशुल अदल के ठिकाने हैं वहां पर हमने जनाब उनकी सरकोबी की है, क्योंकि वो हमारे ईरान में दाखिल होकर हमारी फौजी चेक पोस्टों पर हमला करते हैं, हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारी शहादतें हुई हैं, तो हमने उनकी सरकोबी की हुई, क्योंकि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन वो हमारे चूंकि टारगेट में आ गए, लिहाजा हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का मौकफ ये है, उनका कहना ये है कि अगर उनके पास कोई इस किस्म के सबूत थे तो हमारे पास 3 महाज मौजूद है, हमारे पास सफारती महाज मौजूद है, इवन जो हमारा अस्करी महाज है उनका भी ईरान और पाकिस्तान के जनाब आपस में अस्करी हुकाम के बड़े अच्छे राब्ते हैं, बहुत अच्छे राब्ते हैं, तो हमें कहा जा सकता था हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। और इसके अलावा सियासी सूरत हाल भी हमारी कोई ज्यादा खराब नहीं है, सियासी हवालों से भी ये सामने लाया जा सकता था, लेकिन ये जो किया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मैंने मजीद जनाब इसको चेक किया, अभी इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल आ रहा है। पाकिस्तान इवन शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अपना रद्द अमल दे दिया, उन्होंने कहा जी इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है और बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, ये है वो है, इस किस्म की जनाब बयान आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, और जिस तरीके से इंडिया के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का दबाव था हमारे अस्करी हुकाम पर और हुकूमत पर कि जी इसका लाजमी आपने जवाब देना है, लगता ऐसे है कि अब इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब इससे पहले कि हम इसको पाकिस्तान किस हवाले से इसका जवाब देता है, क्या रद्द अमल देता है, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोब करते हैं कि ये जैशुल अदल है क्या। जैसे मैंने कहा कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिनको अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको दाइश की हिमायत हासिल है, उनकी जनाब मदद हासिल, लेकिन ये जो जैशुल अदल नामी तंजीम है जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान झगड़ा कराना चाहती है, तनाज़ा और इवन जंग कराना चाहती है, इसके पस मंजर में जो जैशुल अदल है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है ईरान और अमेरिका की एक वार जारी है, एक तो बज़ाहिर सामने वार जारी है जो इसराइल के हवाले से अब भी इसराइल का कहना ये है कि ये जो हमास ने हमला किया है इसराइल पर और जो नुकसान पहुंचा और जंग शुरू हुई है, इसके पसे मंजर में हमास को जो सपोर्ट है वो यमन के साथ साथ ईरान की हासिल है। अगर ईरान और यमन की सपोर्ट हासिल ना हो तो हमास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता और इस तरह हम पर पहले दिन ही 5000 रॉकेट फायर कर सकता। तो अब डायरेक्ट ईरान जो है, ईरान के साथ अमेरिका मत्था नहीं लेना चाहता इस वक्त, अगरचे जो बहर अरब है और उसमें इस वक्त सारे जहाज मौजूद है, मतलब जंग की तकरीबन पूरी तैयारियां पकड़ ली गई हैं। ईरान का बहरी बेड़ा मौजूद है, उधर से पाकिस्तान का बहरी बेड़ा भी, जो अगरचे कहा जा रहा है कि हम अपने लोगों की, अपनी सरहदों की और अपने पानियों की हिफाजत के लिए मौजूद है और किसी भी हवाले से अलर्ट है मौजूद है। उधर से जनाब चीन भी इंतहाई अलर्ट है, उधर से रूस भी इंतहाई अलर्ट है। अब ये तो वहाँ समंदरी सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो जमीनी सूरत हाल है, माहिरीन पहले ही कह रहे थे कि ये जो हमास और इसराइल की जंग है इसको सिर्फ यही ना समझा जाए बल्कि ये तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, तब्दील हो सकती है, इस किस्म के मामला पेश आ सकते हैं कि ये ब्रॉड लेवल पर चला जाए। तो अब देखा गया दूसरी तरफ यमन पर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया, वहां पर बमबारी जारी है, शाम के कुछ इलाकों में बमबारी की गई है और अब उस आग को मजीद भड़काया जा रहा है, उस जंग को मजीद वुसअत दी जा रही है और एक ईरान और पाकिस्तान तनाज़ा करने की भी कोशिश की जा रही है। अब इस पर भी राय है कि पाकिस्तान पर असर रसूख जो है वो अमेरिका का है और ये आपस में अवामी सतह पर ये कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा तनाज़ा हो। उसका मकसद क्या होगा कि ईरान को कमजोर करना होगा, जो चाहता है। अगरचे ईरान ने सऊदी अरब से अपने मामलात को बेहतर कर लिया, वहां से तनाज़ात खत्म किए और अब भी वो डायरेक्ट इसराइल जंग में शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका की कम से कम ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक अवामी सपोर्ट हासिल है ईरान को वो खत्म की जा सके और इनके आपस में फिरका वाराना तसादुम और फिरका वाराना फसादात शुरू कराया जा सके। इस वजह से भी ये वहां से हुआ है। तो पाकिस्तानी हुकाम अगरचे बहुत ही इसको मुहतात अंदाज में ले रहे हैं और इवन उन्होंने पहले तकरीबन 18 घंटे तक इब्तदाई रद्द अमल
भी नहीं दिया और उस पर खासी सोच विचार की गई। लेकिन अब जो रद्द अमल आया है वो लगता है कि वो एक थोड़ा सा जरा तो कुछ ज्यादा गैर जरूरी भी हो सकता है, उसे कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो अंदाजा और क्राइम लगाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, जो हमारी मुख्तलिफ पपेट्स हैं वो चाहते हैं कि पब्लिक प्रेशर बढ़ाया जाए हुकूमत पर और उनको मजबूर किया जाए कि वो भी इस किस्म का कोई अटैक करे, इस किस्म का कोई ड्रोन हमला करे। और वहां की देखिए, वहां जो उन्होंने हमला किया वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पर नहीं किया, पाक फौज पर नहीं किया। और ईरान किसी तौर पर भी पाक फौज पर हमला करने के लिए तैयार और झगड़े के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर करता है तो वो तो ईरान ऑफिशियल्स के खिलाफ करेगा और ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। देखिए, कौमी हमीयत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो उसके बगैर कोई आजादी आपकी नहीं है, आपकी खुद मुख्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक घर में रहते हुए अपने भाई को दुश्मन बना लें और अपने भाई के खिलाफ ही जनाब कार्रवाई शुरू कर दें। इससे बड़े दूररस नतायज शामिल हो सकते हैं। तो ये जो तनाज़ा है इसके पीछे अमेरिका है और हमारी हुकूमत इसको खुलकर इंडोर्स नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रहनुमा है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने रद्द अमल दिया है, इसी तरीके से बाकियों को भी चाहिए कि वो इस हवाले से रद्द अमल दें और इस तनाज़े को कम किया जाए, इस आग पर पानी डाला जाए, ना कि पेट्रोल डालकर इसको बढ़ाया जाए। और वैसे जिस तरह कुछ कुव्वतों की ख्वाहिश है कि तीसरी आलमी जंग इस खिते में हो, एशिया में स्टार्ट हो, उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जा सके, ऐसा उम्मीद है कि नहीं होगा। अगली बात जनाब, लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवाने की एक मरतबा फिर ख्वाहिश बिदार हुई है और ये बिदार ख्वाहिश हुई है अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आई है। इलेक्शन कमीशन ने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें कहा गया है कि ये जो इंतखाबी निशान तब्दीली का मामला है ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उन हलकों में जहां इंतखाबी निशान तब्दील करवाए जा रहे हैं इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये पहली मरतबा ये जो मामला था ये नून लीग की तरफ से आया, फिर ये जियो की तरफ से आया और अब वही नैरेटिव बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने भी इख्तियार कर लिया। इस हवाले से दो मामला है। पहला मामला तो ये है कि हमारी जनाब इलेक्शन कमीशन ने, उनके पास 90 रोज थे कि वो आकर इलेक्शन का ऐलान कर देते। और 90 रोज रखने का मकसद भी ये होता है कि दरमियान में आपके पास इतनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए कि इलेक्शन के जो मुख्तलिफ मरले हैं, अगर किसी मरले पर अगर कोई एक कुछ वक्त जाया हो जाता है, कोई लिटिगेशन हो जाती है, कोई और मामला हो जाता है, तो स्पेस आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप इलेक्शन बर वक्त करा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती थी कि 90 रोज में से आखिरी जब 54 रोज बचते थे उस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया। उसमें 45 रोज जो थे वो जाये किए गए और जानबूझकर जाये किए गए। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास दरमियान में फिर गुंजाइश ना रहे। और अब उसका इजहार बकायदा किया जा रहा है। अब कोई भी लिटिगेशन होती है, इवन हल्का बंदियों की मामला होती है तो कहते हैं नहीं जी ये बात ना करें, इससे इलेक्शन रुक जाएंगे। कोई और मामला आता है तो कहते हैं खबरदार, अब एक जाली धौंस धांधली वाले इलेक्शन कराए जा रहे हैं। आरओज इस वजह से तब्दील नहीं किया जा सकते, इलेक्शन तब्दील होगा। फलां घपला इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता, इससे इलेक्शन डिले होगा। तो ये जानबूझकर एक रिग्ड इलेक्शन किस्म का मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पहला तो ये मामला है। दूसरा जनाब, ऐसी भी इत्तलात है कि बहुत सारे ऐसे हल्के के जहां पर नजर आ रहा है कि नून लीग तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं जीत सकती और वो श्योर है कि वो हल्के पीटीआई के पास चले जाएंगे। वहां इस किस्म के पपेट्स उम्मीदवारों की भी बाकायदा कागजात जमा कराए गए। और ये सिर्फ किसी एक आध हल्के में नहीं है, ऐसा तकरीबन पाकिस्तान के तमाम हल्कों में है कि वहां कुछ लोगों के मंजूर नजर, एक यूं समझे आप, मैं उसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता लेकिन पपेट पार्टी लाजमी कहता हूं कि उस पपेट पार्टी के नामालूम लोगों ने बाकायदा अपने कागजात जमा करवाए हुए। और मकसद ये होगा कि किसी वक्त कोई दरमियान में रखना डालना जा सके, कोई दरमियान में रुकावट डालनी पड़े तो उसके लिए हमारे पास लोग मौजूद हो, हमारे पास पपेट्स मौजूद हो। अब इतलात ये है जनाब कि वो जिन हल्कों में पीटीआई की कामयाबी का बिल्कुल इम्कान है और वो यकीनी है कि वो जीत जाएंगे, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, उन हल्कों में उन पपेट्स उम्मीदवारों के जरिए दरखास्त दिलाई जाए और उनके निशानात तब्दील करवाए जाए और फिर बाकायदा उन हल्कों में इलेक्शन ही न करवाया जाए। इस किस्म की एक ख्वाहिश और मनसूबाबंदी सामने आ रही है। इस बात का पीटीआई को भी भरपूर एहसास है और मेरा ख्याल में
पीटीआई तो जिस तरीके से उनके साथ जो ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उनका निशान नहीं मिलता, उनके उम्मीदवारों की पकड़ दकड़ है, कुछ भी है, इमरान खान को यकीन है और वो हर सूरत चूंकि जाना चाहते हैं अवाम के पास और अवाम से वो फैसला लेना चाहते हैं, लिहाजा पीटीआई तो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जो पपेट्स हैं वो इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते हैं और हो सकता है कि कम से कम 30 से 35 हल्कों में ये इलेक्शन रुकवाने के लिए बाकायदा वारदात डाली जाए। ये मैं जनाब वो मामला थे जिनसे आपको कबल अज वक्त आगाह कर रहा हूँ। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।